नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज यह वीडियो होने वाला है पार्ट नंबर 5। यह वीडियो पार्ट नंबर 5 होने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे टॉप 16 क्वेश्चन के बारे में। टॉप 16 क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रश्न होने वाले हैं कुछ इस तरीके से प्रश्न होने वाले हैं, जैसे सोना चांदी आभूषण। सोना चांदी आभूषण यह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, उसको आपको छांटना है कि कौन सा सही होगा। चेचक वायरस संबंधित है, तो यहाँ पर बताना एंथ्रेक्स किससे संबंधित है। तो एंथ्रेक्स दिया गया हर जगह, तो एंथ्रेक्स किससे संबंधित होने वाला है। तो इसी प्रकार से अगर देखते हैं एक और क्वेश्चन, 164 दिया गया, 172 दिया गया है और 145 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या हम रख दें जिससे यह क्वेश्चन मार्क सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आप इसका देखना चाहते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन, तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट दिया गया है, जैसे आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी एसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप XY, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी और एसएससी स्टेनोग्राफर, या किसी भी स्टेट की बात करते हैं हम, तो वहाँ से अगर आप किसी भी स्टेट की किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न को। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है वह दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मतलब ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या मतलब कौन सी जो है नंबर की संख्या आने वाली है। तो जैसे हम बात करते हैं बी का, तो बी इधर दिया गया फर्स्ट नंबर पर, तुरंत बी उठ के चला गया लास्ट पर, फिर यहाँ पर बी फिर फर्स्ट पे आ गया है और इधर फिर बी लास्ट में चला गया, फिर बी इधर के आएगा फर्स्ट पर आएगा, बी फर्स्ट पर आएगा। अब देख रहे हैं बी फर्स्ट पर इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, मगर इसमें नहीं दिया गया, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक तो गलत हो गया। अब बात करते हैं यस का। यस जो है पहले बीच में था, अब फिर उसके बाद चला आया, फिर यहाँ पर बीच में था, फिर यहाँ पर भी बीच में चला आया, फिर यस जो है यस फिर बीच में बना रहा, फिर उसके बाद यहाँ पर टी जो है यहाँ से टी चला आया, अब टी जो है वह बीच में बना रहेगा। टी किस में है बीच में, तो टी हम कहेंगे सिर्फ एक में ही है बीच में, ना इसमें है बीच में ना इसमें है बीच में, सिर्फ टी एक में है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हम सही लगा देंगे। तुरंत हम चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सुमन बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब यहाँ से हम डायरेक्शन कैसे होती है, डायरेक्शन हमारा ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण और इधर होता है पूर्व और इधर क्या होता है फ्रेंड्स पश्चिम होता है। तो इन सभी को आपको दिशा याद करने की जरूरत है कि ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, और इधर हम बात करते हैं तो इधर पूर्व होता है, उधर पश्चिम होता है। तो वह दाएं मुड़ती है, मतलब कि बिंदु ए यहाँ पर मान लेते हैं हम। अब यहाँ से वह उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर वह ड्राइव करती है, 3 किलोमीटर ड्राइव कर दिया, फिर वह दाएं मुड़ती है। अब दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ गई, 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर हम उसको चला दिए, 4 किलोमीटर चल गई। अब फिर उसके बाद बताया गया है फिर वह फिर से दाएं मुड़ती है, फिर से अगर वो दाएं मुड़ा दे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर उसको हम दाएं मुड़ा दिए हैं, दाएं मुड़ा दिया और 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर वह चलती, फिर अंत में वह एक बार और दाएं मुड़ती है। अब वो फिर से दाएं मुड़ गई, अब 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब 4 तो यहाँ तक ले हो गई और 2 किलोमीटर यहाँ तक ले हो गए, 2 किलोमीटर इधर आ गए हैं। अब 2 किलोमीटर यहाँ तक ले पहुँच गई, वह बिंदु बी पर पहुँच गई। बिंदु बी पर पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर और ड्राइव करती है, बिंदु बी पर यहाँ पर तो यहाँ पर पहुँच गई। अब उसके बाद बताना है बिंदु ए से
बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अब बिंदु ए तो यहीं पर है, मगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि यहाँ से वह पहुंची है, अब उसको ए पर जाना है तो उसको किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो इधर बात करते हैं, वह इधर जाएगी, इधर तो इधर जाएगी, इधर किस कौन सी दिशा है, पूरब है। तो हम कहेंगे वह बी से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगी, तब वह जाकर ए पर पहुंचेगी। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ए सही जवाब आता है तुरंत चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ कथन और निष्कर्ष अगर आप प्रश्न नहीं समझ सकते हैं तो हम इसको समझाएंगे। पहले आप कोशिश करिए कि आप इसको लगा सकते हैं कि नहीं। वीडियो को जैसे आपके चाहे जो भी प्रश्न आता है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद उसको अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो हम तो अंत में सॉल्यूशन हम करा ही देंगे, मगर आप इसको कुछ अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करना। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रैक्टिस सेट देने का मतलब यही होता है कि आप उसको पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप उसका सोल्यूशन देखिए। तो यहाँ से कथन दिया गया, कथन दिया गया कुछ लेस जूते हैं। अगर हम लेस को यहाँ मान लेते, यह लेस है और कुछ इसको जूता कर देते हैं, यह जूता है, यह जूते हैं। अब जूता मान लिया इसको। अब कुछ लेस मोजे हैं। अब लेस का कुछ हिस्सा जो है वह मोजा है, मोजे हो गए। अब बताना क्या है, अब निष्कर्ष निकल रहा है सभी मोजे जूते हैं। क्या सभी मोजे वह जूते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, यह तो गलत है। सभी मोजे जूते नहीं हो सकते हैं, सभी मोजे जूते नहीं है। अब सेकेंड निष्कर्ष है कुछ मोजे लेस हैं। क्या मोजे का कुछ हिस्सा लेस है? जी हाँ, हम कहेंगे मोजे का कुछ हिस्सा वह लेस है। तो कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? तो केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बी सही आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो फ्रेंड्स यह है रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हम गिन लेते कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अक्षर हैं। तो यह कैसे बन जाता है, 6 गुणे 4 पर बन सकता है, या 4 गुणे 6 पर बन सकता है, या कर दें इसको 8 गुणे 3 पर बन सकता है। तो हम पहले बनाएंगे 6 का पेयर, 6 का 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से देख रहे हैं 6 के बाद यफ जो फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे 6 का पेयर हम बनाने चलते हैं। तो अगर यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स यफ, तो यहाँ पर भी यफ है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर भी हम यू लिख देंगे, और इधर टी है तो इधर भी हम टी लिख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर टी है तो इसके बाद क्या है, टी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दिया, यू दिया, तो यहाँ पर भी हम यू लिख देंगे। फिर आर ई दिया गया तो यहाँ पर आर हम लिख देंगे, आर लिख दिए तो यह तो पूरा गया यू टी यू आर ये आ, तो एक हमारा फ्यूचर बन रहा है। क्या बन रहा है फ्रेंड, फ्यूचर बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम यफ लिख देंगे, यफ यू, फिर यहाँ टी लिख देंगे यू, फिर उसके बाद टी यू लिख देंगे, फिर आर लिख देंगे आर ई, यफ यू टी यू आर ई, यफ यू टी यू आर ई। तो कौन कौन सा अच्छा मार दिया फ्रेंड, टी आर यफ यू आर यू यू यफ यू आर। तो यह किस ऑप्शन है फ्रेंड, टी आर एफ यू, टी आर एफ यू। तो टी आर एफ यू, टी आर एफ यू, आर यू यू, आर यू यू गलत हो जाएगा, टी एफ यू या भी गलत हो जाएगा, एफ से शुरू हो या भी गलत है एफ से, तो टी से या शुरू हो रहा है, टी आर एफ यू आर यू यू एफ यू आर। तो यह ऑप्शन नंबर डी में मिल गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे डी आता है फ्रेंड सही जवाब, तुरंत चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। जैसे दिया गया यदि क्रास का अर्थ, मतलब अगर हम गुणे को प्लस लिख सकते हैं, गुणे को मतलब क्रास को हम प्लस लिख दें और क्रास जहाँ पर है वहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं, और भाग का अर्थ है माइनस। अगर हम डिवाइड को माइनस से कर दें माइनस हो जाएगा, का अर्थ है प्लस का अर्थ है क्रॉस, जहाँ प्लस है वहाँ हम क्रॉस लगा देंगे, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो माइनस का अर्थ क्या करते हैं हम डिवाइड कर देंगे। तो 13 को जैसे 182 को हम 13 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो यह जाएगा 14 बार, 14 बार हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा गुणे, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे
80 हो जाएगा 80। और भागे जैसे हम माइनस करेंगे 44, माइनस करेंगे 44, तो यहाँ से जब जोड़ लेंगे हम इसको तो 4 8 1 9, 94 माइनस 44, तो 94 माइनस 44 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 50। तो 50 इसका सही जवाब होने वाला है। तो 50 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी यहाँ पर बी हो जाएगा, या बी है और या सी है, बी सी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम सही जवाब जैसे आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, किसी कोड भाषा में स्पेस को 5 से 91 लिखा जाता है तो के रूप में लिखा जाता है, और रोटेन को कुछ इस प्रकार से, मतलब 6 से 70 लिखा के रूप में लिखा जाता है, तो मैन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अगर हम बात करते हैं 5 कैसे लिखा गया है, तो 5 जिसमें आप लेटर है, कितने लेटर हैं इसमें कुल? 1 2 3 4 5 लेटर है, तो इसलिए 5 लिख दिया गया। यहाँ पर 6 कैसे आया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर आ गया है। अब इसी प्रकार से अगर हम मेन में बात करते हैं, मेन में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 लेटर है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन चलते हैं, तो यहाँ पर 4 तो हर एक ऑप्शन में दिया गया है, 4 तो हर एक ऑप्शन में दिया गया है, तो हमको चेक करना पड़ेगा अगला है। तो जैसे स्पेस से कैसे बना गया, पहले हम जाते हैं इसके प्लेस वैल्यू पर। यस होता है 19 पर, पी होता है 16 पर, और ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, और ये होता है 5 पर। अगर हम इन सबके हम प्लेस वैल्यू पर जाते हैं तो क्या इन सबको जोड़ने पर क्या 91 बन रहा है? तो हम 5 3 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 9 6 15, 15 और 9, 15 9 हो जाएगा 24, 24 के 4, तो यहाँ से बच जाएगा 1 1 2 2 2 4, तो यहाँ से 44 हो रहा है। तो यह तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे प्लेस वैल्यू से यह नहीं जाएगा। अब इसके हम देख लेते हैं विपरीत वैल्यू, इसके क्या देख लेते फ्रेंड, इसके हम देख लेते हैं विपरीत देखेंगे। अगर 19 है तो 27 में से हम 19 को घटा देंगे, तो 27 में से जैसे हम 19 को घटाएंगे तो यहाँ निकल के आएगा 8 हो जाएगा। 16 है तो 27 में से हम 16 को घटाएंगे, तो 27 में से हम 16 को घटाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल गया 27 में से अगर 16 चला जाएगा तो 1 1 11 बच जाएगा, और प्लस 1 है तो 1 में से 27 में से अगर 1 चला गया 26 हो जाएगा। फिर प्लस 3 है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 है तो 27 में से 3 चला गया 24 बचेगा। फिर 5 है, अगर 27 में से हम 5 चलाएंगे तो 22 बचेगा। अगर इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 6, 4 2 6 6 6 12, 12 1 13, 12 1 13, 13 और 8, 13 और 8 करेंगे फ्रेंड्स, तो 13 और 8 आएगा 21, 21 के 1 आ जाएगा, ऑप्शन 2। तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, तो यहाँ से 91 निकल के आ रहा है। 91 कैसे निकल के आया? अगर हम अपोजिट करके सम कर देते हैं तो वहाँ निकल के आ जाएगा 91। तो यहाँ माइन की बात करते हैं, माइन होता है 13 पर, तो 13 का अपोजिट हो जाएगा 14, 13 का अपोजिट क्या निकल गया फ्रेंड्स? 14 निकल के आ जाएगा। हम इसका अपोजिट लिखते हैं यहाँ पर 14 हो जाएगा, 13 का अपोजिट 14 आएगा। तो ई होता है 5 पर, 5 का अपोजिट जो निकल के आएगा वह 22 हो जाएगा, 22 होगा। प्लस ए है 1 पर, तो 1 का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड? 26 होता है। और एन होता है 14 पर, 14 में से अगर हम 27 में से 14 घटा दें तो 13 निकल के आ जाएगा। तो इन सबको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या आ रहा है? 6 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 के 5, हासिल लावा 1। तो यहाँ से 1 1 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, तो यहाँ से 75 निकल के आ रहा है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब 475 हो जाएगा, 475 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 475 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब आता है तो तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए। जैसे चेचक है, चेचक किससे संबंधित है? चेचक यह एक वायरस होता है, चेचक एक वायरस होता है। तो एंथ्रेक्स परजीवी, क्या एंथ्रेक्स एक परजीवी है? तो हम कहेंगे एंथ्रेक्स एक परजीवी होता है क्या? तो एंथ्रेक्स एक कवक होता है, तो एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया होती है क्या? तो एंथ्रेक्स क्या एक वायरस होता है? हम कहेंगे अगर चेचक का संबंध वायरस से है तो एंथ्रेक्स संबंध किससे संबंधित है? तो एंथ्रेक्स मतलब कि एंथ्रेक्स का हिंदी में जो होता है, हिंदी में जो इसका रूप होता है एंथ्रेक्स का, तो इसका होता है बिसहरिया। बिसहरिया या जानवरों में होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स का अगर हिंदी हम उच्चारण करते हैं तो इसका होता है बिसहरिया। बिसहरिया से हम समझ सकते हैं कि यह बैक्टीरिया संबंधित है। बिसहरिया मतलब बैक्टीरिया, तो यह किससे संबंधित फ्रेंड? तो एंथ्रेक्स संबंध क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को रेखा यमयन पर रखा जाता है जैसा कि दिखाया गया है। अगर दर्पण को हम यहाँ पर रख देते हैं तो जो इसका आप आएगा तो यह यहाँ पर आएगा,
और इधर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इधर आ जाएगा ऊपर खाली और नीचे क्या आ जाएगा भरा हुआ, भरा हुआ आता है, भरा हुआ आ गया। तो यह इसका मुंह उधर हो जाएगा, उधर हो गया। तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा। सेम टू सेम ऐसी आकृति किस में दिख रही फ्रेंड, तो हम कहेंगे सेम टू सेम आकृति यह दिख रही है ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रही है। ऑप्शन नंबर 1 में ही फ्रेंड्स हमको दिख रही है। इसमें तो या इधर को मोड़ दिया है तो सेम, या तो इधर को मोड़ दिया है तो इसी प्रकार से हो गया। मतलब कि इसमें लेफ्ट और राइट, मतलब कि अप और डाउन चेंज किया गया, इसको अप और डाउन चेंज कर दिया तो यह तो गलत हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर ये रंगीन नहीं है तो यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें रंगीन है मगर यह ऊपर है, इसमें रंगीन है या ऊपर है तो यह तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो श्रृंखला को हमको पूरा करना है। तो जैसे 164 है, 64 से 72 कैसे बनाया गया फ्रेंड्स, तो 64 से 72 अगर हम जानते हैं तो 64 से 72 कैसे बनाया गया, प्लस का 8 करके, प्लस का 8 करके। अगर हम 72 से 45 पे जाते हैं तो 72 से 45 जाते हैं तो यहाँ माइनस का 27 हो रहा है, माइनस का 27 हो रहा है। अगर हम बात करते हैं 8 या कैसे हो रहा है, तो 8 हम कहेंगे 2 का क्यूब हो रहा है। 27 कैसे हो रहा है, 27 3 का क्यूब हो रहा है। तो अगला क्या आ जाएगा, अगला हम कहेंगे यार 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होगा, अब इसमें जोड़ा जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड, 64 होता है। 4 4 4 16 चौका 64, तो 4 का क्यूब क्या है, 64 हो जाएगा। अगर हम 145 में अगर हम 64 को जोड़ते हैं तो क्या निकल जाएगा, 5 4 9 और 6 4 10 और 1 1 2, तो 209 निकल के आ जाएगा। तो 209 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। 209 जैसे सही जवाब आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है यह ब्लड रिलेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ब्लड रिलेशन का यह भी टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है टीसीएस का। टीसीएस का कहते हैं या एसएससी का भी कहते हैं फ्रेंड्स, तो यह एसएससी का बहुत ही फेवरेट हो जा रहा है। तो जैसे हम दिया गया है एट द रेट, अब हम इसको अंत से, आपको पता ही होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया, इसको हम अंत से सॉल्व करते हैं। एट द रेट का मतलब क्या होता है, तो एट द रेट का मतलब दिया गया है एक्स, एट द रेट वाई का मतलब दिया गया एक्स जो है वाई का पति है। एक्स जो है वह पति है, यह पति है, किसका पति है, यह पति है, इसका पति है, तो पति हो जाएगा यह, तो यह हो जाएगी पत्नी। जब ये पति हो गया तो यह हो जाएगी पत्नी। अब फिर उसके बाद दिया गया हैज, हैज का क्या अर्थ है, हैज का अर्थ है माता है, मतलब यह इसकी माता है, यह इसकी माता है, माता हो जाएगी। फिर डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का अर्थ है पुत्र है, यह इसका पुत्र है। क्या फ्रेंड्स, यह इसका पुत्र है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो P किस प्रकार से B से संबंधित है। B से P जो है वह कैसे संबंधित है, तो B से यह कैसे संबंधित है, तो इसका पति हो गया, पति की माता, माता का पुत्र, मतलब कि दोनों तो भाई भाई हैं। तो क्या हो जाएगा, पति है या पति क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। पति का भाई को हम क्या बोल सकते हैं, या तो जेठ होगा या तो देवर होगा, या तो जेठ होगा या तो, अगर छोटा है तो देवर होगा, बड़ा है तो जेठ होगा। तो देवर और जेठ, या हो सकता है देवर हो सकता है या जेठ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों में से ऐसे शब्दों को द्योतक है जैसा कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखे हैं। जैसे दिया गया फ्रेंड्स, वह अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे आएगा। जैसे जो कॉमन होता है इसको अंग्रेजी शब्द में लाने के लिए जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, काट दिए फ्रेंड्स हम, यम ई यमी समूह में कॉमन है तो हम काट दिए हैं। अब यहाँ बच गया टी 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 और यल बच गया, इधर यल बच गया। तो क्या आएगा, पहले टी आएगा पहले यल आएगा, तो हम कहें पहले यल आएगा, तो पहले 5 आ जाएगा। अब 5 के बाद 5 तो हो गया, 5 तो हो गया है। अब क्या इसमें टी है, इसमें भी टी है, तो टी को टी से हम काट देंगे, टी काट दिए। अब क्या बचेगा, यहाँ पर आर बचा है, एच बचा है और एच बचा है और आर बचा है। तो एच को हम लेंगे, अब एच को ले लिए, एच भी है एच भी है। अब यहाँ पर ओ बच गया और यहाँ पर ए बच गया। तो कौन सा पहले आएगा, पहले हम कहेंगे ए वाला आएगा, तो 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। अब यहाँ से बच गया आर का आर से, तो आर कट गया, कॉमन है दोनों में। अब क्या बचा, आई बच गया, यहाँ पर ओ बच गया। तो पहले आई आता है कि ओ आता है, तो मगर पहले आई आता है, पहले आई आता है तो 3 पर हो जाएगा, और ओ आता है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो कितना, 521 और 34, 521 521 34 521 34 521 34 521 34 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। 521 34 कितने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 7 व्यक्ति PQRS TU और भी सीधी पंक्ति में उत्तर मुंह करके बैठे हैं।
अब उत्तर की ओर मुंह करके 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और यू के दाएं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू की दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब 7 व्यक्ति को हम बैठा देंगे। 7 व्यक्ति को हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठा 1 2 3 4 5 6 और एक 7 व्यक्ति को हम बैठा दिए उत्तर की ओर। उत्तर होता ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर मुड़ करके हम बैठा दिए हैं। अब यहाँ से बात करते हैं हम यू के दाईं ओर। यू के दाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यू के दाहिने ओर हम मात्र 2 व्यक्ति को हम बैठा देंगे। यू कहाँ बैठेगा? अगर उसके दाहिने ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं तो यू के दाहिना किधर हो जाएगा? अगर हम यू को यहाँ बैठे तो दाहिना इधर होगा, राइट इधर हो जाएगा। राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो यू के दाहिने सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे, तो यू तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके दाहिने ओर सिर्फ मात्र 2 व्यक्ति, 1 2 व्यक्ति बैठ गए हैं। आर के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठते हैं। आर के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठते हैं। आर तो यहाँ बैठे, उसके बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठ गए हैं। यू और क्यू के मध्य मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हम यू को कहाँ बैठा दें? क्यू को कहाँ बैठा दें जिससे हम यू और क्यू के बीच मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं? तो यहाँ पर हम क्यू को बैठा देंगे। अगर हम यहाँ क्यू बैठा तो 1 ही व्यक्ति आएगा, तो यहाँ बैठाते हैं हम 1 और 2 व्यक्ति आ गए हैं। अब आर और भी के मध्य मात्र 3 व्यक्ति बैठते हैं। आर और भी के मध्य मात्र 3 व्यक्ति बैठते हैं। तो आर और भी के मध्य, अब यहाँ पर अगर हम अब भी को बैठा देते तो इसके मध्य इतने, तो यहाँ से हम बैठाएंगे 1 2 3, तो मात्र 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो भी यहाँ आ जाएगा। टी यू के ठीक पास में समीपस्थ नहीं है। टी जो है वह यू के पास में, ना टी यहाँ आ सकता है ना आ सकता। टी के लिए सिर्फ एक ही जगह बाकी है, टी यहाँ आ सकता है। अब यस यू के दाएं बैठता है। यस जो है वह यू के दाहिने बैठता है, यहाँ बैठ गया। अब कौन बचा है फ्रेंड्स? अब बच गया सिर्फ पी बच गया, तो पी को हम यहाँ पर बैठा देंगे। अब पूछा क्या गया है? यू के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? यू के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? वह पी बैठा है। यू के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है फ्रेंड्स? पी बैठा है। तो पी ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही जवाब लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी को हम जैसे सही जवाब लगाते हैं तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति चिन्हित है। तो यह आकृति किस प्रकार से, यह आकृति इसी प्रकार से सेम टू सेम किसमें चिन्हित है? तो हम कहेंगे ए में तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि इसमें दिख रहे हैं या इसमें उल्टा दे दिया गया है, उल्टा दे दिया या तो गलत हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं, इसमें तो यह तो दिया मगर यह छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, तो यह तो गलत हो जाएगा। और इसमें तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। अगर इसी में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें बात करेंगे तो यह बन रहा है। इधर से कैसे बन रहा है? तो यह बन रहा है, यह जा रहा है और यह जा रहा है, फिर यह जा रहा है, फिर यह जा रहा है। तो सेम टू सेम वही आकृति यह बन गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ मान लेंगे 1 है, ये 2 है और यह 3 है और यह 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 में यही आकृति बन गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड जैसे सही जवाब निकलता आता है 4, तो हम चलते हैं फ्रेंड्स तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे सोना चांदी आभूषण, सोना चांदी आभूषण। हम सोना से चांदी, क्या सोना चांदी एक दूसरे में कॉमन है? तो हम कहेंगे नहीं। क्या चांदी और आभूषण क्या कुछ कॉमन है? तो हम कहेंगे जी हाँ, यह इसका चांदी से आभूषण बनाया जा सकता है। मगर आभूषण से सोना में जाते हैं, क्या सोना से आभूषण बनाया जा सकता है? हम कहेंगे जी हाँ, बनाया जा सकता है। तो इसलिए जो बीच में आएगा वह क्या आएगा? आभूषण आएगा। आभूषण आएगा बीच में, और इधर क्या आएगा? किनारे पर। किनारे पर इधर चांदी आ जाएगी एक किनारे पर, और एक किनारे पर सोना आ जाएगा, सोना। तो यह ऐसे फ्रेंड्स यह कैसे सेम टू सेम किस में दिख रहा है? तो हम कहेंगे ऐसा सेम टू सेम वह ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब जैसे आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, याद 31 दिसंबर, यह फ्रेंड्स है कैलेंडर से रिलेटेड है। कैलेंडर से यह प्रश्न है, तो कैलेंडर से भी हम प्रश्न लाए हैं। अभी क्लाक से हम प्रश्न लेकर नहीं आए हैं, तो हम क्लाक से भी प्रश्न जल्द लेकर आएंगे। जैसे दिया गया, याद 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, हम 31 मार्च के तो हमको पता क्या था? बुधवार था। अब हम चलते हैं 31 मार्च से 31 जनवरी पर। 31 जनवरी पर हम चलेंगे। तो जनवरी होती है फ्रेंड्स कितने की? जनवरी होती है हम कहेंगे 31 की। जनवरी होती है 31 की। उसके बाद अब फरवरी चलते हैं। फरवरी,
तो फरवरी कितने को होगी, तो यहाँ से हम 2003 तो पार कर चुके हैं, तो हम 2004 में घुसे हैं। तो 2004 कितने को होते हैं, 2004 हम कहेंगे यह एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की, तो इसमें हो जाएगा फरवरी 29 की। हमको जाना है सिर्फ 7 मार्च तक ले, मार्च में जाना है सिर्फ 7 तारीख तक ले। अगर हम बात करते हैं जनवरी में 8 डेज कितने हो जाएंगे, अगर हम 31 को 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28 और 3 31। अगर हम 29 को 4 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। अगर हम इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो 3 1 4, 3 1 4 हो जाएंगे। अगर हम बुधवार है, बुधवार में हम 4 ऐड करते हैं तो कितना जाएगा, बुधवार में 4 ऐड करते हैं तो बुधवार के बाद यहाँ इधर आ जाएगा गुरुवार, बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार शनिवार और इधर हो जाएगा रविवार हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 7 मार्च 2004 को कौन सा दिन है, तो हम कहेंगे यार रविवार है। और हमको कहाँ जाना है, 7 मार्च 2005 में जाना है, 2005 में जाना है। तो यहाँ कौन सा दिन होगा, तो 2005 में जाना है। 2005 क्या है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 2005 एक सिंपल ईयर है। अब जो सिंपल ईयर होता है, सिंपल यहाँ से देख रहे हैं 2004 7 से 7 कट जाएगा, मार्च से मार्च कट जाएगा। अब 2004 से 2005 में जाना है, 2004 से 2005 में 1 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। अब बीच में जो वर्ष है वह साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो हम कहेंगे जो आने वाला वर्ष है वह एक साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें अगर साधारण वर्ष की बात करते हैं तो इसमें फरवरी किसकी इंक्लूड होगी, तो फरवरी इंक्लूड होगी 2005 की, ना कि 2004 की इंक्लूड, क्योंकि हम मार्च से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर फरवरी इंक्लूड होगी सिर्फ 2005 की, तो उसमें फरवरी कितनी 28 की रहेगी। तो इसलिए इसमें ऑड डेज हो जाएंगे, एक ऑड डेज हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे। तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। तो सोमवार इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, सोमवार था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे बी आता है तुरंत फ्रेंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड्स, होमवर्क होता है। तो होमवर्क फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो यह फ्रेंड्स है सिमिलर सेट का क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को सलूशन पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का सलूशन जो है, हम जो इससे पहले वीडियो थी कितनी, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का यह क्वेश्चन है, तो हम उसमें इसका सलूशन कराए हैं बहुत बढ़िया से। जाकर आप उस वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो आज जाकर उसका वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप वीडियो नंबर 4 को देख लीजिएगा।